हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं राजेंद्र बर्नवाल, सीएफ एनालिस्ट। आज मैं आपको पीसी ऑफिसर का चैप्टर का पार्ट 21 बता रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 15 है। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ है ना, कि बगैर क्वेश्चन को सॉल्व किए हुए शेयर फोर्ट में कितना अमाउंट जाएगा और कैपिटलिज्म में कितना अमाउंट जाएगा, वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आज मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ कि बगैर क्वेश्चन को सॉल्व किए हुए, मतलब मेंटल कैलकुलेशन के थ्रू, ठीक है, आप कैसे बता सकते हैं कि कैपिटलिज्म में कितना जाएगा, राइट है, और शेयर फोर्ट में कितना अमाउंट जाएगा बगैर क्वेश्चन को सॉल्व किए हुए, मतलब जनरल टीच पास किए हुए, बगैर किए हुए। आप जनरल टीच में पास कैसे है, बगैर जनरल टीच पास किए हुए आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि किस प्रकार से निकाल सकते हैं, सो दैट एग्जामिनेशन हॉल में आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया वो सही है या गलत, राइट है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। नॉर्मली जो कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करते हैं वो नेट कमाई होती है। नेट कमाई का क्या मतलब होता है, समझिएगा। नेट अर्निंग जो होती है, देखिए, जब फॉरफिट करते हैं शेयर को ना, तो उस पर देखते हैं कि आपके पास कितना पैसा आ चुका। आपके पास मतलब कंपनी के पास कितना पैसा आ चुका, कंपनी के पास, राइट है। प्रीमियम मनी को छोड़ करके एसपीआर का पैसा आ गया ना, तो वो शेयर फॉरफिट में ट्रांसफर नहीं करते हैं, उसको कुछ करते नहीं, बस रख लिया अपने पास, ठीक है, रख लिया, उसको हम कुछ भी कैंसिल नहीं करते हैं, ठीक है। जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैंक के साइड में जितना अमाउंट एसपीआर का आ गया वो दिखेगा, और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, ठीक है, एसपीआर का जितना पार्ट होगा वो दिखेगा, क्लियर, बैलेंस शीट में मतलब दिखेगा। लेकिन शेयर फॉरफिटेड में वही अमाउंट जाता है जो कैपिटल का कितना पार्ट आ चुका, कैपिटल का कितना पार्ट आ चुका। सुखी 10 रुपये का शेयर है, मान के चलिए, उसमें 8 रुपीज़ आ गया, तो 8 रुपीज़ शेयर फॉरफिट का अमाउंट जाएगा। मान लीजिए 10 रुपये का शेयर है, उसमें 7 रुपीज़ आ चुका, प्रीमियम मनी को छोड़ करके, तो 7 रुपीज़ शेयर प्रॉफिट का पार्ट है। 10 रुपये का शेयर है, 6 रुपीज़ आ चुका, तो 6 रुपीज़ जो है वो शेयर प्रॉफिट का पार्ट है, राइट है। और एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। 10 रुपीज़ है, समझने की कोशिश कीजिए, उसमें से 8 रुपीज़ आ चुका, लेकिन 2 रुपीज़ क्या है, एसपीआर है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, प्रीमियम मनी है, तो वो 2 रुपये हटा दीजिए, तो कितना बचा, 6 रुपीज़। तो 6 रुपीज़ जो है वही शेयर प्रॉफिट में जाएगा, शेयर प्रॉफिट में जाएगा प्रीमियम मनी को छोड़ करके, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख करके मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इस क्वेश्चन को पहले देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। A company forfeited 50 shares of ₹100 each, issued at 10% premium, to be paid at the time of allotment. To be paid at the time of allotment बोल रहा है जो पेमेंट करें allotment के वक्त में पेमेंट कर रहे हैं। On which shares first call of which 30 were not received, ठीक है। क्या बोल रहा है कि कंपनी ने कॉल किया जिसमें से 30 रुपीज जो फर्स्ट कॉल का है वो पेमेंट नहीं आया, कंपनी के पास फर्स्ट कॉल का 30 रुपीज नहीं आया, ये बोल रहा है। द फाइनल कॉल ऑफ रुपीज 20 पर शेयर इज नॉट येट कॉल, क्या मतलब है कि कंपनी ने फाइनल कॉल का जो 20 रुपीज है, सॉरी 20 रुपीज है, कंपनी ने अभी कॉल नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ने अभी तक 80 रुपीज ही कॉल किया। कितना कॉल किया बेटा, 80 रुपीज ही कॉल किया, 80 रुपीज कॉल किया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी ने 80 रुपीज कॉल किया, राइट है, जिसमें से 30 रुपीज नहीं आया, ये बोल रहा है 30 रुपीज नहीं आया, राइट है। इसका मतलब क्या हुआ, 80 रुपीज कॉल किया, 30 रुपीज नहीं आया, तो इसका मतलब कंपनी के पास कितना आया, 50 रुपीज कॉल आ गया, 50 रुपीज कॉल आ गया ना, क्लियर है। लेकिन ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, विदाउट एसपीआर, विदाउट एसपीआर है, क्लियर है, ओके। तो 50 रुपीज आ गया, तो 50 रुपीज आया, ये एक कंफर्म है यहाँ पे। फिर देखिए दी फाइनल, ये तो हो गया। 20 of this share were subsequently reissued at 70 per share as at the paid up। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है reissued at 70 per share। ये हमारा क्या होगा, बैंक मतलब इतने कंपनी ने क्या बेचा, कंपनी ने रिइश्यू कितने में किया, इतने रुपये में, एज लिखा हुआ एज 80 रुपीज पेड अप है, एज 80 रुपीज पेड अप जो है, इससे मतलब ये हुआ यहाँ पे ना
एज यहाँ पे लिखते तो ज्यादा समझ में आ जाएगा, एज यहाँ पे कर दीजिए, ठीक है ना। तो जब एज लिखा रहता है एज रुपीज 80 पेड अप कैपिटल, इसका मतलब होता है कि इतने रुपये से क्या बनेगा, कैपिटल बनेगा, कैपिटल बनेगा। क्लियर है। तो कैपिटल से यदि ज्यादा पे इशू करें तो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, और कैपिटल से कम पे इशू करें तो कंपनी को क्या है, लॉस हो रहा है। क्लियर है। तो 80 रुपीज से कैपिटल को क्रिएट कर रहा है और 70 रुपीज में बेच रहा है, तो 10 रुपीज का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्लियर है। अब इसको देखिए, ध्यान से देखिए, आप यहाँ पे सोल्यूशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन को अगर जनरलिस्ट पास किए बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि शेयर प्रॉफिट में कितना अमाउंट ट्रांसफर कीजिएगा और कैपिटल में कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, ये देखते हैं। देखिए द फेस वैल्यू कोइंसिडेंट इज कितना 100 है, इस शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 100 है। फाइनल कॉल डिड नॉट कॉल, कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने 20 रुपीज तो कॉल ही नहीं किया, कंपनी ने कॉल नहीं किया। तो टोटल कॉल अमाउंट भाई द कंपनी कितना गया, परसेंट कितना गया, अमाउंट रुपीज इतना कितना गया, 80 रुपीज। तो कंपनी ने 80 रुपीज कॉल किया, 80 रुपीज में से 30 रुपीज नहीं आया, फर्स्ट कॉल नॉट रिसीव्ड बाय द कंपनी, कितना 30 रुपीज। ये सारा का सारा पर शेयर है, एक शेयर तक। तो एक्चुअल रिसीव बाय द कंपनी, एक्चुअल अमाउंट लिख सकते हैं, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी 50 पर शेयर हो गया, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम है, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम है। ओके अब देखिए, तो टोटल अमाउंट ट्रांसफर इन शेयर प्रॉफिट कितना, 50 पर शेयर इंटू 50, 2500, ठीक ना। इसको फॉर्मूला में डालना चाहते तो डाल सकते हैं कि नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इंटू एक्चुअल अमाउंट रिसीव एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, ऐसे लिख सकते हैं। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इंटू एक्चुअल अमाउंट रिसीव एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, दोनों मल्टीप्लाई कर जाएगा कि आपका क्या निकल जाएगा, शेयर प्रॉफिट में कितना ट्रांसफर करेंगे वो अमाउंट निकल जाएगा। अब आ जाइए कि कैपिटल ये तो निकल गया, शेयर प्रॉफिट में कितना अमाउंट जाएगा, अभी करके दिखा देते हैं, जनरेटिव थ्रू करके दिखा देता हूँ। अभी पहले इसको देख लीजिए। ओके अब देखिए, ये दिखाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ राइट है कि कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा। तो देखिए शेयर कैपिटल टू बी ट्रांसफर टू बी गेटेड एट द टाइम ऑफ रीइश्यू, शेयर कैपिटल टू बी गेटेड एट द टाइम ऑफ रीइश्यू कितना, एंड शेयर कैपिटल टू बी गेटेड एट द टाइम ऑफ रीइश्यू कितना, 80 रुपीज। इस क्वेश्चन के हिसाब से जब हम रीइश्यू करेंगे ना, उस वक्त पर से जो कैपिटल को क्रिएट करूंगा वो 80 रुपीज से क्रिएट करूंगा एज पर क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एज रुपीज 80 पेड, मतलब कैपिटल इतने से बनेगा। अब वो शेयर को रीइश्यू को हम बेच कितने में रहे हैं, 70 रुपीज में बेच रहे हैं, रीइश्यू प्राइस इज 70, जो रीइश्यू प्राइस कितना 70 है, मतलब उसको 70 रुपीज में मार्केट में क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, रीइश्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो 80 रुपीज कैपिटल कर रहा है, 70 रुपीज कंपनी में बेच रही है, तो ये दोनों का क्या डिफरेंस जो है, लॉस है। यदि कैपिटल जितने से बना रहे हैं, ठीक है, उससे कम में बेच रहे हैं, तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, लॉस हो जाएगा, पर शेयर हो जाएगा। क्लियर है, पर शेयर का क्या हो गया, लॉस हो गया। अब देखिए नेट अर्निंग कितना हो गया, नेट अर्निंग पर शेयर देखो, फॉरफिट के वक्त में आपने 50 रुपीज अर्निंग किया, ये 50 रुपीज जो फॉरफिट कर लेते वही तो अर्निंग है कंपनी की, क्योंकि कंपनी वापिस नहीं करती है ना, और शेयर का नाम शेयर होल्डर के रजिस्टर से, शेयर होल्डर के रजिस्टर से क्या करते हैं, काट देती है। तो देखिए 50 रीइश्यू वक्त में कमाया, सॉरी फॉरफिट वक्त में, रीइश्यू के वक्त में, रीइश्यू वक्त में कितना का लॉस हुआ, 10 रुपीज का लॉस हुआ है। तो नेट अर्निंग कितना हो गया, नेट अर्निंग 4 रुपीज हो गया। क्लियर है। अब कैपिटल में कितना ट्रांसफर करेंगे, जितना शेयर रीइश्यू करें, जितना शेयर क्या करें, रीइश्यू कर रहे हैं, ठीक है। टोटल अमाउंट ट्रांसफर इन कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर रीइश्यू इनटू नेट अर्निंग पर शेयर, क्लियर है। तो 20 शेयर इंटू ₹40 कितना हो गया, 80 हो गया, 800 हो गया, 800 कैपिटल रिजर्व में। जब कैपिटल रिजर्व में जाएगा तो 800, और जिस शेयर प्रॉफिट अमाउंट जब बनाएंगे तो कितना जाएगा, 2500। क्लियर है। अब देखिए बना लेते हैं, अब देखिए जनरल पास करते हैं।
देखिए यहाँ पे देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट कितना, देखो जितना शेयर को फॉरवर्ड करे 50 शेयर फॉरवर्ड करे और जितना कंपनी ने कॉल किया सम ऑफ कॉल्ड अप 30 रुपीज कॉल किया प्रीमियम मनी को छोड़ करके, प्रीमियम मनी को छोड़ करके 8 5 40 कितना गया 4000, ठीक है। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना देखिए ₹30 या वन शेयर इंटू ₹30, वन शेयर ₹30 इंटू 50 शेयर्स, ये ऐसे कर लेते हैं। ₹50 शेयर इंटू ₹30 15 1500 टू शेयर प्रॉफिट अकाउंट, शेयर देखिए ऑलरेडी आ चुका ना 2500 शेयर प्रॉफिट अकाउंट 2500। आप इसको पहले भी कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए आ गया ना, बीइंग शेयर प्रॉफिट, बीइंग शेयर फॉरवर्डेड। अब इस शेयर को क्या करें, रीइश्यू कर रहे हैं, क्या है रीइश्यू कीजिए। बैंक अकाउंट DR कितने का, एक शेयर को आपको कितने में बेच रहे हैं, वन शेयर इंटू ₹30 इंटू जितना शेयर इश्यू कर रहे हैं 20 शेयर, ठीक है। टू शेयर कैपिटल कितना, वन शेयर इंटू ₹80, नहीं ये तो 70 है, ये 70 है बेटा, सॉरी ये 70 रुपीज है, 70 में बेच रहे हैं ना, और 80 में कैपिटल बन रहा है इंटू 20 शेयर, तो 80 की चीज को कितने में बेचे हैं, 70 में बेचे, 80 को चीज को 70 में बेच रहे हैं, मतलब पर शेयर कितना का लॉस है, 10 रुपीज का। वन शेयर इंटू 10 इंटू 20 शेयर, ये हो जाएगा शेयर फॉरफिटेड, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट DR। अब देखिए 7 या 14 1400 10 इंटू 20 200 और 8 2 16 1600 being 40 share is ratio being in 40 share is reissued, ठीक है। कैपिटल रिजर्व
शेयर forfeited account dear to capital reserve being profit being profit on ratio share being profit on ratio share is transferred in capital reserve. Capital reserve. कितना 2500 ना 800। इसको दूसरे ढंग से भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। अमाउंट transferred in capital reserve। ये वर्किंग नोट्स में भी कर सकते हैं। वर्किंग नोट में कैसे, देखिए आपने 2500 से जो किया कितने पे 50 पे, ठीक है, इंटू 20 जितना शेयर इशू करे उसका निकाल लीजिए 20, राइट है। तो कितना जाएगा देख लीजिए 20 पे, ये से ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, और ये हो गया 50। तो 5 टू जा 10, 1000 निकल गया, ठीक है। लेस शेयर अमाउंट डेबिटेड प्रॉफिट लेस लॉस at the time of reissue of share, कितनी 200, कितना आ गया 800 आ गया। देखिए इधर से भी आ गया, देखिए। तो क्वेश्चन को बगैर सॉल्व किए निकाल लिया ना, ठीक है।
हेलो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट कर दिया। राइट है, मैंने आपको दोनों तरफ से बता दिया कि बगैर क्वेश्चन को सॉल्व किए हुए शेयर प्रोडक्ट में कितना अमाउंट जाएगा और कैपिटल जब में कितना अमाउंट जाएगा। राइट है, फिर मैंने आपको JNDS के थ्रू भी करके दिखा दिया। राइट है, और बेटर ये हुआ कि जो मैंने आपको बताया था इस मेथड से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि तो बुक का मेथड है। राइट है ना, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। पहले एक शेयर में कितना कमाई किया और नेट अर्निंग वो निकाल लीजिए, और जितना नंबर ऑफ शेयर रिसीव कर रहे हैं उसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। राइट है बेटा। अच्छा, आप लोगों को यदि कोई डाउट होता है ना तो आप कमेंट कर सकते हैं। राइट है ना, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकता हूँ। इवन कि आप क्या कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है ना, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और मैं आपको पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ, ठीक है। जो भी चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ काफ़ी सारे क्वेश्चन होंगे। आपको कोई भी बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बशर्ते कि आप इसको नोट्स बना लेते हैं। राइट, एक एक क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली समझते हैं। तो मार्केट में इतनी सारी बुक है, मैं आपको रिसर्च कर करके क्वेश्चन को डाला हुआ है। ठीक है ना, जितने टाइप का क्वेश्चन पूछता है करीब करीब सारे क्वेश्चन आएगा, और हर चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं कि 2-4 क्वेश्चन कर दिया और ओवर हो गया, चैप्टर ही ओवर, ऐसा नहीं किया। जैसे मैंने आपको बताया था एनपीओ में 70 क्वेश्चन हैं, 70 नोट 17 70 क्वेश्चन हैं। यदि आप उसको बेस बना लेते हैं तो इसे बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये होगा कि आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। सपोज मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल से क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। सब मान लीजिए कि आप लोग को साइकिल चलाने नहीं आता है, मान लो। ठीक है ना, साइकिल चलाने नहीं आता है। राइट है, अब मार्केट में जाइए और एक बुक परचेज कर लीजिए, हाउ टू राइड ए बाइसिकल, की बाइसिकल को कैसे चलाया जाता है उसका एक बुक परचेज कर लीजिए। ठीक ना, आप उसको एक एक करके लाइन याद कर लीजिए, एक एक लाइन आपको याद है। लेकिन साइकिल को ले करके है ना, अब मार्केट में जा प्रैक्टिस कर ही नहीं रही, फील्ड में प्रैक्टिस कर ही नहीं रही। ठीक है, लेकिन आपको साइकिल कैसे चलाया जाता है उसकी एक एक लाइन आपको याद है ना। हाँ याद है, तो कॉन्फिडेंस तब तक नहीं आएगा जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। हम जितना भी अच्छा से बता दें, राइट है, जितना भी अच्छा कॉन्सेप्ट दे दें, तो मेरा ये रिक्वेस्ट आप लोगों से कि क्वेश्चन को कॉपी में नोट कीजिए, फिर उसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, 1-2 बार देख लीजिए, देखने के बाद बगैर देखे हुए क्वेश्चन क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। यदि आपका इसका आंसर टैली कर रहा है आपका तो सही बात है, अच्छी बात है, और नहीं तो फिर ये प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस को बढ़ा दीजिए। ठीक है, ओके। और यदि आप लोगों को डाउट होता है, राइट है, तो आप आराम से आप मुझको कॉल कर सकते हैं, मेक ए कॉल विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है, मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब कर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सो डैट मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करूँ, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी ये क्या कर सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इससे बढ़िया आपको बुक में नहीं समझाया हुआ। राइट, आई होप तो कि आप इसको फॉलो करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।